क्या होता अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव नहीं बल्कि कौरव विजयी होते? अगर धर्मराज युधिष्ठिर की जगह दुर्योधन हस्तिनापुर का सम्राट बनता, क्या इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? आज हम चलेंगे एक वैकल्पिक समय रेखा में, जहां दुर्योधन ने युद्ध जीता और महाभारत की कहानी उलट गई। तो आइए कल्पना करें उस भारत की जो दुर्योधन के अधीन था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में है। भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य सभी जीवित हैं और इस बार शकुनी की चालें सफल रहीं। पांडवों की सेना टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। अर्जुन वीर गति को प्राप्त होते हैं, भीम अंतिम दम तक लड़ते हैं और युधिष्ठिर आत्मसमर्पण कर देते हैं। दुर्योधन विजयी होकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठता है। अब धर्मराज नहीं, राजा दुर्योधन का युग शुरू होता है। लेकिन क्या यह शासन अत्याचार और घमंड से भरा होगा, या फिर दुर्योधन एक समझदार राजा साबित होगा? दुर्योधन को अक्सर घमंडी और क्रूर कहा जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो वह कर्ण जैसा सच्चा मित्र था और अपनी प्रजा के लिए, खासकर शूद्रों और निम्न वर्गों के लिए, न्याय की आवाज। इस वैकल्पिक भारत में कर्ण को उसका हक मिलता है। उसे अंग देश नहीं बल्कि हस्तिनापुर का सेनापति और प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दुर्योधन अपने दोस्त की सलाह से एक ऐसी नीतिगत प्रणाली बनाता है जहां वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी जाती है। क्या ऐसा भारत ज्यादा समावेशी होता? शायद हाँ, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। धर्म का स्थान अब राजनीति ले चुकी है। कृष्ण, जो पांडवों के साथ थे, अब द्वारका लौट जाते हैं, शायद दुखी, शायद शांत। दुर्योधन के पास अब दो विकल्प हैं, या तो वो जीत के नशे में चूर हो जाए या फिर सबक लेकर न्यायपूर्ण शासन करे। कुछ सालों तक वह एक शक्तिशाली सम्राट बनता है। नई नीतियां, बुनियादी ढांचा, सेना का विस्तार, कर्ण के नेतृत्व में समरसता। लेकिन अहंकार धीरे धीरे लौटता है। शकुनी अब भी उसके कान भरता है और फिर होता है नया संकट। प्रजा में असंतोष फैलने लगता है। अश्वत्थामा की महत्वाकांक्षा बढ़ती है। भीष्म अब वृद्ध हैं, लेकिन मौन नहीं। वो दरबार में चेतावनी देते हैं। दुर्योधन विजेता वही है जो हर दिन अपने अहंकार पर विजय पाए। दुर्योधन सुनता है, पर देर हो चुकी होती है। कर्ण का वध किसी षड्यंत्र में हो जाता है। राज्य अस्थिर हो उठता है और वही जनता जो कभी दुर्योधन के साथ थी, अब विरोध करने लगती है। अंततः दुर्योधन के शासन का पतन होता है। नया नायक उभरता है, शायद उत्तरा का पुत्र परीक्षित, या फिर कोई नया वीर। इतिहास खुद को दोहराता है। इस वैकल्पिक महाभारत में दुर्योधन ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन क्या उसने खुद को भी जीत पाया? शायद नहीं। इतिहास वही होता है जो लिखा जाता है, लेकिन कल्पना हमें वो दिखाती है जो कभी हो सकता था। दुर्योधन की जीत एक नया युग तो लाती, पर क्या वो युग सुनहरा होता? अगर आपको ये वैकल्पिक इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए, क्या आप दुर्योधन को एक नायक मानते हैं?